हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा के लोगों को कोविड-19 के नियमों की पालना करनी होगी, तभी कोविड से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कोविड को देखते हुए हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों और बंदियों की मुलाकातों को फिलहाल कोविड के चलते बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को कम से कम बाहर निकलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार जब एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती तो पंजाब के लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जरूर चुनाव जीतेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से। फरीदाबाद में आज 1857 की क्रांति के महानायक शहीद राजा नाहर सिंह का 164वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जहां इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की, वहीं कार्यक्रम का आयोजन शहीद राजा नाहर सिंह के प्रपौत्र सुनील तेवतिया ने किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील की कि शहीदों को और अधिक सम्मान देने के लिए उनकी जीवनी को विस्तार से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह महल को राजा नाहर सिंह के म्यूजियम के तौर पर तब्दील करने की भी मांग की, ताकि वे उनकी धरोहरों को उस म्यूजियम में रख सके और आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी सरकार के खिलाफ काफी इस मौके पर मुखर नजर आए। उन्होंने जहां सपा के पक्ष में यूपी चुनाव में किसानों के मुद्दे पर प्रचार करने की बात कही, वहीं यूरिया व खाद की कालाबाजारी के साथ साथ खनन को लेकर भी वे सरकार पर जमकर बरसते दिखाई दिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। शहर में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर कैथल के विधायक ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष और पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस खामोश है, जिसको विपक्ष लगातार सह देता जा रहा है। आज अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मंगलवार को मिलेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे कि शहर की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। बता दें कि कल तितरम थाने के बाहर गोलियां चली थी, जिसके आरोप दो पक्षों के ऊपर लगा था। आज विधायक ने कानून और व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठाते हुए प्रेस वार्ता की है। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। आज महेंद्रगढ़ के गांव बलाना की पहाड़ी पर स्थित बाबा रामफल दास जी के धूने पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बाबा हंसनाथ की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना के लिए हवन यज्ञ किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद हुए। सभी ने एक ही बात कही कि हम जो हवन यज्ञ कर रहे हैं, इसमें परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का उज्जवल स्वास्थ्य हो और उनकी दीर्घायु हो। झज्जर नगर परिषद में आज मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता एसडीएम सीखा ने पहुंचकर की और मीटिंग में झज्जर के गणमान्य लोग जो है उपस्थित रहे और साथ ही आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। लोगों की समस्याओं को सुनते हुए एसडीएम सीखा ने कहा है कि जल्द से जल्द शहर की आमजन की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा और साथ ही कोविड-19 को लेकर भी एसडीएम सीखा ने यहां पर आमजन को कहा है कि 2 गज दूरी मास्क से ज़रूरी और आने वाले लोगों को भी जागरूकता लाए और इस महामारी बीमारी से भी बचाव किया जाए। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की। रोहतक पीजीआई में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 50 से अधिक डॉक्टर्स व 35 से अधिक पीजी स्टूडेंट जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पीजीआई प्रशासन ने फैसला लिया है कि सभी हॉस्टल्स को खाली करवाया जाएगा और सभी डॉक्टर्स व पीजी स्टूडेंट्स को कोरोना टेस्ट चेक किया जाएगा और सोमवार से जो है सभी को
डबल डोज इंजेक्शन दिए जाएंगे ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। पलवल उपायुक्त कार्यालय द्वारा 2 साल पहले पलवल के एसपी की गाड़ी को नीलाम कर दिया गया था, लेकिन आज ये नीलाम की गई गाड़ी बिहार पुलिस ने बरामद की है, जिसमें इस गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब भरी हुई थी। बिहार पुलिस ने पलवल पुलिस पर संज्ञान लेते हुए सवाल निशान खड़े कर दिए हैं कि ये गाड़ी जो एसपी के नाम थी, इस गाड़ी में शराब की तस्करी की जा रही है। लेकिन इसी मामले में आज पलवल के हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस गाड़ी से पलवल पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी को 2 साल पहले नीलाम कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस ने पलवल की पुलिस पर सवाल निशान खड़े किए हैं, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार इस गाड़ी को जो गाड़ी मालिक था, जो खरीदने वाला था, उसने अब तक क्यों नहीं नाम कराया। इस पर अब क्या मामला सामने आता है, ये बिहार पुलिस कहां तक पहुंचती है, इस मामले को लेकर पलवल के हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता की है और अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस गाड़ी से पलवल पुलिस का कोई लेना देना नहीं है और जो मालिक है वही इसका जो नीलाम लेने वाला मालिक है, उसी पर यह आरोप तय होता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। जींद से चंडीगढ़ का सफ़र महंगा हो गया है। 15 रुपये किराए की बढ़ोतरी हुई है। रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जीरकपुर के पास अंडरपास का कार्य निर्माणाधीन है, जिसके कारण बस को 10 किलोमीटर लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है, जिसके कारण अब अस्थायी रूप से 15 रुपये किराया बढ़ाया गया है। हालांकि अगर जींद से चंडीगढ़ जाएंगे तो 235 रुपये किराया लगेगा और चंडीगढ़ से अगर जींद आएंगे तो 250 रुपये किराया लगेगा, यानी कि 15 रुपये की किराए में बढ़ोतरी हुई है। और यह कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और अब जो किराया बढ़ाया है उससे यात्रियों की जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा। आज जींद से चंडीगढ़ के लिए 10 बसें रवाना होती हैं, जिसमें 5000 यात्री सफ़र करते हैं। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ रमजत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। भिवानी के क्राउन प्लाजा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर दिव्यांग आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ व भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य थे। इस मौके के ऊपर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि भिवानी में 100% प्रथम डोज व 84% दूसरी डोज लोगों ने लगवा ली है। उनका कहना था कि अब प्रिकॉशन डोज जो है सरकार ने दी है, जो कि उन लोगों को लगाई जाएगी जो प्रथम यानी कि फ्रंट लाइनर है या फिर जो 60 वर्ष की जिनकी उम्र हो चुकी है और वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह की ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। वहीं दिव्यांग आयोग के चेयरमैन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। उनका कहना था कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और विभिन्न राजनीतिक सदस्यों को भी इस डोज के बारे में यानी कोरोना वैक्सीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रचार करने चाहिए ताकि लोग इन्हें लगवा लें। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक। पानीपत के मॉडल टाउन में एक युवक ने नशे की हालत में पेट्रोल पंप पर जाकर तोड़फोड़ की। वहीं पेट्रोल पंप संचालक के पिता के साथ भी मारपीट की है। सारी मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। वहीं जब इस बारे में जांच अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है और आगे की जांच शुरू कर दी है। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए रेवाड़ी की साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया है। इसी अभियान के तहत एक खुलासा हुआ है, जो रेवाड़ी की पीजी में रहने वाली युवती ने बताया कि उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन उसे अभी उनकी किट नहीं मिली है। आपको बता दें कि भिवानी के गांव चांग में HDFC बैंक में सभी अकाउंट खोले गए हैं। रेवाड़ी के एक पीजी में रहने वाली 15 लड़कियों के नाम से ये अकाउंट खोले गए हैं और वो अकाउंट खोलने के बाद पीजी के मालिक ने ही वो अकाउंट की किट जो है 2000 रुपये में बेच दी गई है। अब उनके ज़रिए वो अपनी ठगी का शिकार लोगों को बना रहे हैं। ऐसी ठगी के शिकार के गिरोह को पकड़ने में रेवाड़ी की क्राइम पुलिस कामयाब हुई है और ऐसे साइबर
तीन ठगों को पकड़ा गया है। अब इन 3 ठगों से बाकी पूछताछ के लिए आज रिमांड पर लिया जाएगा ताकि बाकी खुलासे हो सकें। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा। पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही के कारण डांट फटकार की घटनाएं आम सुनने को मिलती हैं, परंतु कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला ने एक अच्छी पहल की। नाइट डोमिनेशन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो इस दौरान क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही थी और ठंड का मौसम था, तो कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला अपने साथ चाय और बिस्कुट लेकर नाके चेक करने निकली, तो उन्होंने नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को खुद अपने हाथों से चाय और बिस्कुट परोसे। ऐसे में जब पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्मचारियों को चाय दी गई, तो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने उन्हें थैंक यू मैडम बोला। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। पिछले कई दिनों से हो रही बरसात के कारण फतेहाबाद के शक्ति नगर में एक मकान की छत गिर गई। छत गिरने से परिवार के 55 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति मक्खन लाल की मौत हो गई। वहीं गर्भवती महिला को भी गंभीर चोटें आई है। गर्भवती महिला को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत स्थिर है। वहीं परिजनों द्वारा प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस परिवार को कब तक मुआवजा राशि देकर इनका आशियाना फिर से बनाता है। अम्बाला में कुछ दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। हर चौराहे पे जलमग्न हो गया है। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। दुकानदारों की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक दुकानदार ग्राहक की इंतजार करते हैं, लेकिन ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे। हर खबर हरियाणा के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। हरियाणा के विभिन्न इलाकों सहित यमुनानगर में भी हो रही भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। पिछले 4 दिनों से वर्षा जारी है और कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके चलते जो किसान है वो विशेष सर्वे कराकर गिरदावरी की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें मुआवजा मिल सके। इसके अलावा जो शहर के इलाके हैं, विभिन्न कॉलोनियां हैं, उनमें पानी भर चुका है। जगाधरी और यमुनानगर की बात करें तो 100 mm से ज़्यादा वर्षा हो चुकी है और अभी भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है आज और कल का, जिसके चलते लोगों को और कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम के अचानक बदलाव से ठंड भी बढ़ चुकी है, तापमान भी नीचे आ चुका है, जिसके चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और साथ साथ जो मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं वो भी कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ग्रहों की चाल से करेंगे कदम ताल, जानेंगे क्या है आपके दिन का हाल, हर रोज आपके साथ मैं सुरेश कुमार भोला बताऊंगा क्या है आपका गुड लक। देखिए आपका गुड लक हर रोज सुबह 8:30 पर सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। खामोश जुबान, पूछती निगाहें, कहीं शोर, कहीं झांकती उम्मीदें, चुभते सवालों से अब होगा सामना। हर खबर पर जब उठेगा मसला, देखिए मसला सिर्फ हर खबर हरियाणा पर।
हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा के लोगों को कोविड-19 के नियमों की पालना करनी होगी, तभी कोविड से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कोविड को देखते हुए हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों और बंदियों की मुलाकातों को फिलहाल कोविड के चलते बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जेल के कर्मचारियों और अधिकारियों को कम से कम बाहर निकलने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि पिछले दिनों पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस सरकार जब एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकती तो पंजाब के लोगों की सुरक्षा कैसे कर पाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी जरूर चुनाव जीतेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से फरीदाबाद में आज 1857 की क्रांति के महानायक शहीद राजा नाहर सिंह का 164वां बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जहां इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने शिरकत की, वहीं कार्यक्रम का आयोजन शहीद राजा नाहर सिंह के प्रपौत्र सुनील तेवतिया ने किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार से अपील की कि शहीदों को और अधिक सम्मान देने के लिए उनकी जीवनी को विस्तार से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने बल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह महल को राजा नाहर सिंह के म्यूजियम के तौर पर तब्दील करने की भी मांग की, ताकि वे उनकी धरोहरों को उस म्यूजियम में रख सके और आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानकारी हासिल कर सके। वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी सरकार के खिलाफ काफी इस मौके पर मुखर नजर आए। उन्होंने जहां सपा के पक्ष में यूपी चुनाव में किसानों के मुद्दे पर प्रचार करने की बात कही, वहीं यूरिया व खाद की कालाबाजारी के साथ साथ खनन को लेकर भी वे सरकार पर जमकर बरसते दिखाई दिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, हर खबर हरियाणा। शहर में बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर कैथल के विधायक ने प्रेस वार्ता कर विपक्ष और पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठाए हैं। उनका कहना है कि लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस खामोश है, जिसको विपक्ष लगातार सह देता जा रहा है। आज अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा है कि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मंगलवार को मिलेंगे और मुख्यमंत्री के समक्ष ये मुद्दा उठाएंगे कि शहर की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। बता दें कि कल तितरम थाने के बाहर गोलियां चली थी, जिसके आरोप दो पक्षों के ऊपर लगा था। आज विधायक ने कानून और व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठाते हुए प्रेस वार्ता की है। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। आज महेंद्रगढ़ के गांव बलाना की पहाड़ी पर स्थित बाबा रामफल दास जी के धूने पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बाबा हंसनाथ की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना के लिए हवन यज्ञ किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद हुए। सभी ने एक ही बात कही कि हम जो हवन यज्ञ कर रहे हैं, इसमें परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का उज्जवल स्वास्थ्य हो और उनकी दीर्घायु हो। झज्जर नगर परिषद में आज मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता एसडीएम सीखा ने पहुंचकर की और मीटिंग में झज्जर के गणमान्य लोग जो है उपस्थित रहे और साथ ही आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। लोगों की समस्याओं को सुनते हुए एसडीएम सीखा ने कहा है कि जल्द से जल्द शहर की आमजन की समस्या को दुरुस्त किया जाएगा और साथ ही कोविड-19 को लेकर भी एसडीएम सीखा ने यहाँ पर आमजन को कहा है कि 2 गज दूरी मास्क से ज़रूरी और आने वाले लोगों को भी जागरूकता लाए और इस महामारी बीमारी से भी बचाव किया जाए। झज्जर से हर खबर के लिए सुमित कुमार की। रोहतक पीजीआई में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। 50 से अधिक डॉक्टर्स व 35 से अधिक पीजी स्टूडेंट जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
पर पीजीआई प्रशासन ने फैसला लिया है कि सभी हॉस्टल्स को खाली करवाया जाएगा और सभी डॉक्टर्स व पीजी स्टूडेंट्स को कोरोना टेस्ट चेक किया जाएगा और सोमवार से जो है सभी को डबल डोज इंजेक्शन दिए जाएंगे ताकि कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। पलवल उपायुक्त कार्यालय द्वारा 2 साल पहले पलवल के एसपी की गाड़ी को नीलाम कर दिया गया था, लेकिन आज ये नीलाम की गई गाड़ी बिहार पुलिस ने बरामद की है, जिसमें इस गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब भरी हुई थी। बिहार पुलिस ने पलवल पुलिस पर संज्ञान लेते हुए सवाल निशान खड़े कर दिए हैं कि ये गाड़ी जो एसपी के नाम थी, इस गाड़ी में शराब की तस्करी की जा रही है। लेकिन इसी मामले में आज पलवल के हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस गाड़ी से पलवल पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी को 2 साल पहले नीलाम कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से बिहार पुलिस ने पलवल की पुलिस पर सवाल निशान खड़े किए हैं, इस पर एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार इस गाड़ी को जो गाड़ी मालिक था, जो खरीदने वाला था, उसने अब तक क्यों नहीं नाम कराया। इस पर अब क्या मामला सामने आता है, ये बिहार पुलिस कहां तक पहुंचती है, इस मामले को लेकर पलवल के हेडक्वार्टर डीएसपी अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता की है और अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस गाड़ी से पलवल पुलिस का कोई लेना देना नहीं है और जो मालिक है वही इसका जो नीलाम लेने वाला मालिक है, उसी पर यह आरोप तय होता है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा। जींद से चंडीगढ़ का सफ़र महंगा हो गया है। 15 रुपये किराए की बढ़ोतरी हुई है। और रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जीरकपुर के पास अंडरपास का कार्य निर्माणाधीन है, जिसके कारण बस को 10 किलोमीटर लंबा चक्कर काट के आना पड़ता है, जिसके कारण अब अस्थायी रूप से 15 रुपये किराया बढ़ाया गया है। हालांकि अगर जींद से चंडीगढ़ जाएंगे तो 235 रुपये किराया लगेगा और चंडीगढ़ से अगर जींद आएंगे तो 250 रुपये किराया लगेगा, यानी कि 15 रुपये की किराए में बढ़ोतरी हुई है। और यह कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और अब जो किराया बढ़ाया है उससे यात्रियों की जेब पर काफ़ी असर पड़ेगा। चीन से चंडीगढ़ के लिए 10 बसें रवाना होती हैं, जिसमें 5000 यात्री सफ़र करते हैं। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ रमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। भिवानी के क्राउन प्लाजा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर दिव्यांग आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ व भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य थे। इस मौके के ऊपर सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने कहा कि भिवानी में 100% प्रथम डोज व 84% दूसरी डोज लोगों ने लगवा ली है। उनका कहना था कि अब प्रिकॉशन डोज जो है सरकार ने दी है, जो कि उन लोगों को लगाई जाएगी जो प्रथम यानी कि फ्रंटलाइनर है या फिर जो 60 वर्ष की जिनकी उम्र हो चुकी है और वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि इस तरह की ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। वहीं दिव्यांग आयोग के चेयरमैन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ भी इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। उनका कहना था कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और विभिन्न राजनीतिक सदस्यों को भी इस डोज के बारे में यानी कोरोना वैक्सीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रचार करने चाहिए ताकि लोग इन्हें लगवा लें। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक। पानीपत के मॉडल टाउन में एक युवक ने नशे की हालत में पेट्रोल पंप पर जाकर तोड़फोड़ की। वहीं पेट्रोल पंप संचालक के पिता के साथ भी मारपीट की है। सारी मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। वहीं जब इस बारे में जांच अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है और आगे की जांच शुरू करती है। पानीपत से हर खबर हरियाणा के लिए धर्मवीर सहरावत। साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिए रेवाड़ी की साइबर क्राइम पुलिस द्वारा अभियान चलाया गया है। इसी अभियान के तहत एक खुलासा हुआ है, जो रेवाड़ी की पीजी में रहने वाली युवती ने बताया कि उसके अकाउंट में
ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन उसे अभी उनकी किट नहीं मिली है। आपको बता दें कि भिवानी के गांव चांग में HDFC बैंक में सभी अकाउंट खोले गए हैं। रेवाड़ी के एक पीजी में रहने वाली 15 लड़कियों के नाम से ये अकाउंट खोले गए हैं और वो अकाउंट खोलने के बाद पीजी के मालिक ने ही वो अकाउंट की किट जो है 2000 रुपये में बेच दी गई है। अब उनके ज़रिए वो अपनी ठगी का शिकार लोगों को बना रहे हैं। ऐसी ठगी के शिकार के गिरोह को पकड़ने में रेवाड़ी की क्राइम पुलिस कामयाब हुई है और ऐसे साइबर ठगों 3 ठगों को पकड़ा गया है। अब इन 3 ठगों से बाकी पूछताछ के लिए आज रिमांड पर लिया जाएगा ताकि बाकी खुलासे हो सकें। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा। पुलिस विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही के कारण डांट फटकार की घटनाएं आम सुनने को मिलती हैं, परंतु कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला ने एक अच्छी पहल की। नाइट डोमिनेशन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, तो इस दौरान क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही थी और ठंड का मौसम था, तो कुरुक्षेत्र की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला अपने साथ चाय और बिस्कुट लेकर नाके चेक करने निकली। तो उन्होंने नाकों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को खुद अपने हाथों से चाय और बिस्कुट परोसे। ऐसे में जब पुलिस अधीक्षक द्वारा कर्मचारियों को चाय दी गई तो उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने उन्हें थैंक यू मैडम बोला। हर खबर हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर।